हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार ट्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच भारतीय मुद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे। इसमें काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हम आज आपके बीच लेकर के आए हैं। ध्यान रहे साथियों कि सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया शब्द का इस्तेमाल अपने शासन काल में 1540 से 1545 के बीच किया गया। फिर भारत में ब्रिटिश हुकूमत का शुरुआत होता है और ब्रिटिश हुकूमत में ही वर्ष 1917 में भारत में पहली बार 1 रुपए का नोट जो है छापा गया। ध्यान रहे साथियों, वर्ष 1917 के समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक लड़खड़ा चुकी थी। इसलिए जो चांदी के जो सिक्के 1 रुपए का चला करते थे, जिस पर जॉर्ज पंचम का चित्र हुआ करता था, उस समय चांदी के सिक्कों को छोड़ 1 रुपए के नोट को छापने की शुरुआत हुई। फिर आगे चलकर आरबीआई की स्थापना होती है और आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत भारत में नोट छापने का या कहें करेंसी नोट छापने का जो एकाधिकार प्राप्त होता है वो आरबीआई के पास प्राप्त होता है। भारत की स्वतंत्रता होती है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होता है, फिर गणतंत्र होता है, फिर आरबीआई एक्ट में थोड़े कुछ संशोधन किए जाते हैं और आरबीआई अधिनियम 1934 को और भारत के वित्त मंत्रालय या कहें भारत सरकार के द्वारा मुद्रा अधिनियम के माध्यम से भारतीय रुपए की छपाई की व्यवस्था की जाती है। याद रखेंगे, भारत में 4 टकसाल हैं। इन टकसालों में सिक्कों की ढलाई की जाती है और खास बात यह है कि जो सिक्के का ढालने का जो कार्य होता है वो भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जबकि नोटों की छपाई का कार्य जो होता है वो आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार होता है। आपको बताना चाहेंगे कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के जो नोटों की छपाई है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है और उनका सर्कुलेशन जो है वो भारत के वित्त विभाग के माध्यम से या भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत जो आरबीआई है वो अधिकतम 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है और आरबीआई ने 10,000 के नोट, 5,000 के नोट छापे भी थे, परंतु वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय 5,000 और 10,000 के नोटों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आपको यह भी बताना चाहेंगे अधिकतम 1,000 रुपए तक के सिक्कों की ढलाई की जा सकती है। ध्यान है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आज हम क्या आपके बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, भारत में कागजी नोट या कहें मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई। याद रखेंगे, भारत में 1 रुपए के नोट छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के जितने भी नोट होंगे, जितने भी वैल्यू के होंगे, वर्तमान नियमानुसार अधिकतम 10,000 तक के नोट जो है वो आरबीआई ही जारी करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है? भारतीय रुपए का जो आईएसओ कोड है उसको शॉर्ट में या कहें आईएनआर या इसे इंडियन रुपया भी कहा गया है। जैसे अमेरिका का जो आईएसओ कोड है यूएसडी है, मतलब कि यूएस डॉलर, उसी तरह से भारतीय रुपए का जो आईएसओ कोड है आईएनआर इंडियन रुपया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो है ये का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखें, डी उदय कुमार ने भारतीय रुपए का डिजाइन तैयार किया था। यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का कब चुना गया? तो वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 से पहले भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय कहें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता की तरह निकाला था कि भारतीय रुपए का भी अपना एक साइन होगा, जो भी देना चाहे वो देगा। तो प्रोफेसर डी उदय कुमार के डिजाइन को भारत सरकार ने वो एक्सेप्ट किया और तब से वर्ष 2010 से भारत के रुपए का भी अपना एक क्या है, साइन हो गया, जो ये है। जिस तरह से अमेरिकन डॉलर का इस तरह का साइन होता है, तो उस तरह से भारतीय रुपए का भी अपना एक साइन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा में लिखा होता है?
ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन पैदा कर देता है। ध्यान रखिए साथियों, जब रुपए को आप देखेंगे तो पीछे के बॉक्स में 15 भाषाओं में लिखा होता है और एक भाषा हिंदी और एक भाषा अंग्रेजी, तो कुल 17 भाषा है। याद रखेंगे, भारतीय रुपए या भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो कुल 17 भाषाएं होती हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय करेंसी में 1 रुपए के नोट पहली बार कब छपे, तो याद रखेंगे वर्ष 1970 में, वर्ष 1917 में। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि वर्ष 1914 से 1919 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक लड़खड़ा गई और इस वजह से उसने जो चांदी के सिक्कों का जो निर्गमन करती थी उसे रोक करके कागजी नोट की शुरुआत की। तो याद रखें, वर्ष 1917 में पहली बार 1 रुपए के नोट छापे गए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी में 1 रुपए का नोट किस वर्ष से छपना बंद हुआ, तो याद रखें तो वर्ष 1994 में, 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 1 रुपए के नोटों की छपाई को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। इसका मूल कारण यह था कि 1 रुपए के जो नोट है उसके जो छपाई का लागत था वो 1 रुपया से ज्यादा हो चुका था, इसलिए उस समय की सरकार ने इसे बंद करने का, इसकी छपाई पर रोक लगा दिया। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, 1 रुपए के नोटों को छपाई पुनः कब शुरू हुआ, याद रखेंगे एक बार इसे 1994 में बंद किया गया, परंतु वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो उन्होंने वर्ष 2014 में पुनः 1 रुपए के नोटों की छपाई की शुरुआत कर दी। वजह क्या है कि ये भारत का एक तरह से कहे वंश स्टार्टिंग होता है, इसलिए इसको सांकेतिक रूप से ही स्टार्ट कर दिया गया और 1 रुपए के नोटों की छपाई पुनः वर्ष 2014 से शुरू कर दी गई। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, याद रखेंगे 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय जो हमारे देश का होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। एकमात्र यही एक नोट है, कागजी नोट है जिसे वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी जितने भी भारत में नोट छपेंगे या छापे जाते हैं वो सभी के सभी आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो याद रखेंगे 1 रुपए के नोट पर साथियों भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपए से ज्यादा के जितने भी नोट होते हैं उनमें भारत के आरबीआई का हस्ताक्षर होता है। तो ये प्रश्न भी काफी पूछा गया। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर की वैल्यू एक बराबर थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा है। ये गौरव की बात है कि एक दौर ऐसा भी था वर्ष 1947 तक भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर की जो वैल्यू थी आपस में एक बराबर थे। 1 रुपए इक्वल टू 1 डॉलर हुआ करता था, कब, वर्ष 1947 में। हमारा अगला प्रश्न है कितने प्रतिशत से अधिक फटे हुए नोटों को बदलकर आप नए नोट ले सकते हैं, तो जवाब इसका होगा साथियों 51% से अधिक फटे नोट भी जो है आरबीआई के नियमानुसार उसे बैंक को बदलना होगा, परंतु एक शर्त है कि उस नोट का जो नंबर है वो होना आवश्यक है। तो याद रखेंगे कि 51% से ज्यादा फटे हुए भी नोट बदले जा सकते हैं, बशर्ते आवश्यकता क्या होगी कि नोट का जो नंबर होगा वो रहना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। याद रखेंगे 1 अप्रैल 1957 से भारत में जो मुद्रा के अंतर्गत दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई और 1 रुपए में 100 पैसे, क्योंकि गणना में आसानी होगी, क्योंकि इससे पहले भारत में आना, 4 आना, 2 आना, इस तरह 3 आना, 5 आना, इस टाइप की वैल्यू की चीजें चला करती थी या उससे भी कम वैल्यू की, परंतु वर्ष 1957 में 1957 में 1 अप्रैल को यह निर्णय हो जाता है फाइनली कि भारत में अब दशमलव प्रणाली की शुरुआत होगी और 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों 25 पैसे की वैधता आरबीआई द्वारा कब अवैध घोषित कर दी गई। कहने का मतलब कि 25 पैसे के जो ढलाई का जो कार्य है वो कब रोक दिया गया, तो याद रखेंगे 30 जून 2011 से डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के समय में इसे 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसको ढालने का कार्य क्या है, बंद कर दिया गया। इसको लेकर के काफी थोड़ा मजाक भी होता है कि मनमोहन सिंह के समय 25 पैसे के सिक्के जो है बंद किए गए। हमारा अगला प्रश्न साथियों
भारत में मुद्रा की आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो याद रखेंगे आरबीआई। आरबीआई वो संस्था है साथियों जो भारत में पूरी तरह से मुद्रा की जो है सप्लाई हो चाहे जो व्यवस्था हो वो आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। अगला पॉइंट है साथियों, भारत में नोटों की छपाई कहाँ की जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बच्चे गलत करते हैं अक्सर। तो याद रखें भारत में नोटों की छपाई कहाँ की जाती है? तो एक स्थान है देवास, दूसरा स्थान है नासिक, तीसरा स्थान है सारगोनी और चौथा स्थान है मैसूर, जिसे आजकल मैसूरू कहा जाता है। देवास मध्य प्रदेश में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में आता है, सारगोनी वेस्ट बंगाल में आता है और मैसूरू कर्नाटक राज्य में। ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर नोटों को छापा जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई किस टकसाल में की जाती है? मतलब वह कौन सा भारत का शहर है जहां टकसाल स्थित है और जहां सिक्कों की ढलाई की जाती है? वो शहर है साथियों मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और हैदराबाद और साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा। ये भारत के 4 ऐसे शहर हैं जहां पर टकसाल स्थित है और जहां सिक्कों की ढलाई का कार्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो याद रखेंगे हमने लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम 1540 से 1545 ईस्वी के अपने शासनकाल में रुपया शब्द का इस्तेमाल किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में हर साल कितने नोट छापे जाते हैं? मतलब कितने वैल्यू के नोट छापे जाते हैं? तो लगभग आरबीआई के एक आंकड़े के अनुसार लगभग 2000 करोड़ रुपए के करेंसी नोट जो है आरबीआई छापता है। याद रखिए ये कोई फिक्स नहीं कि हर साल 2000 करोड़ ही होगा, कभी कम कभी ज्यादा नहीं होगा, 2000 करोड़ के आसपास ही रहता है। हमारा अगला प्रश्न, सिक्कों को ढालने का काम कौन करता है? याद रखिए जैसे नोटों की छपाई का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, उसी तरह सिक्कों के जो ढालने का जो पूरी तरह से मोनोपोली एकाधिकार जो प्राप्त है वो भारत सरकार के पास प्राप्त है। तो जवाब क्या होगा? भारत सरकार। हमारा अगला प्रश्न है, नोटों की छपाई में इस्तेमाल होने वाले कागज की आपूर्ति, जो नोट होते हैं वो उसके जो कागज होते हैं वो मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम होशंगाबाद। होशंगाबाद से इस तरह के कागज की आपूर्ति की जाती है। पूरी आपूर्ति केवल होशंगाबाद से नहीं होती है, कुछ कागज जापान से भी मंगाए जाते हैं और दुनिया कुछ अन्य मुल्कों से भी मंगाए जाते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोटों में इस्तेमाल होने वाले ऑफसेट स्याही का निर्माण, नोट पे जो प्रिंट होते हैं स्याही का इस्तेमाल किया जाता है ऑफसेट स्याही, उसका निर्माण मध्य प्रदेश के देवास में किया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य वर्ग का नोट छाप सकता है? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई के पास 10,000 रुपए तक के नोट, 10,000 रुपए वैल्यू के नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिकतम कितने मूल्य वर्ग का सिक्का ढाल सकता है? मतलब कि कितने तक का सिक्का मैक्सिमम ढाला जा सकता है? तो 1000 रुपए, 1000 रुपए के वैल्यू के सिक्के क्या है ढाल सकती है भारत सरकार अपने नियमानुसार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार 10,000 रुपए के नोट कब छापे गए? याद रखेंगे भारत में पहली बार आरबीआई के द्वारा 1938 में 10,000 रुपए के नोट छापे गए थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष हुई? याद रखेंगे भारत में पहली बार नोटबंदी वर्ष 1978 में 1978 में हुई और 1978 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के वैल्यू के नोटों को क्या है उस समय की जो जनता पार्टी की सरकार थी पहली बार विमुद्रीकरण किया गया और उसमें ये 5000, 10,000 और 1000 के नोटों को क्या है बंद कर दिया। इस प्रकार के नोटों को बंद करने के पीछे जो मेन तर्क होता है कि मार्केट में जो ब्लैक इकोनॉमी, जो काली अर्थव्यवस्था कहे या मुद्रा का जो प्रवाह गलत ढंग से बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको रोकने के लिए सरकार आर्थिक रूप से इस प्रकार के कदम उठाती है। तो याद रखेंगे पहली बार भारत में विमुद्रीकरण की घटना कब हुई थी? तो वर्ष 1978 में। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल के दिनों की एक घटना है, इससे सभी लोग दो चार हुए होंगे।
भारत में दूसरी बार नोटबंदी किसके द्वारा की गई थी? तो याद होगा तारीख और समय, रात्रि 8 बजे, तारीख था 8 नवंबर। याद रखेंगे 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को क्या है, लीगल टेंडर घोषित किया था कि अब ये नहीं रहेंगे, और ये दूसरी बार भारत में विमुद्रीकरण की घटना है। याद रखिए जो 8 नवंबर 2016 की घटना है, ये विश्व में अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है कि इतने ज्यादा नोटों को एक ही बार सरकार ने बंद करे। इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर नोटबंदी विश्व के किसी भी देश में नहीं की गई थी। लगभग मार्केट के 84% जो नोट थे वो 500 या 1000 रुपए के ही थे, उसे सरकार ने एक बार में ही बंद किया। काफी दिक्कतें हुई, परंतु अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो मार्केट में जो डमी नोट आ चुके थे उसको रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था। हमारा अगला प्रश्न यही है, भारत में दूसरी बार नोटबंदी में किस मुद्रा को अवैध घोषित किया गया था? तो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट। हमारा अगला प्रश्न है, रुपए 2000 के करेंसी नोट पहली बार आरबीआई ने कब छापे? याद होगा, वही याद क्या भी है, गुलाबी नोट पॉकेट में हो सकता है। तो याद रखेंगे कि वर्ष 2016 में 8 नवंबर के बाद पहली बार भारत में 2000 रुपए के वैल्यू के नोट जो है पहली बार छापे गए। इससे पहले 2000 वैल्यू के नोट नहीं छपे थे। हमारा अगला प्रश्न है, रुपए 200, ये जो नोट है ये काफी वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारे यहाँ 100 रुपए के बाद सीधे 500 रुपए के बैंक नोट हुआ करते थे। इससे आपस में ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतें होती थी। तो सरकार ने बहुत अच्छा और काफी सार्थक कदम उठाया कि रुपए 200 के नोट पहली बार आरबीआई ने कब छापे? तो याद रखिए वर्ष 2017 में आरबीआई के द्वारा 200 रुपए के नोट छापे। दोस्तों अभी आगे हम लोग क्या करेंगे कि किन नोटों के पीछे किस प्रकार की आकृति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मुद्रा और अंकित चित्र, जितने भी हमारे देश में मुद्रा कागजी नोट छपे हैं उनके पीछे कोई ना कोई चित्र अंकित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उस पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहला है 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर है। मंगलयान की जो तस्वीर है ये वर्ष 2013 में इसरो के द्वारा मंगलयान को भेजा गया था, और वर्ष 2014 में मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था, वह उसके चक्कर काटे थे। इसरो के PSLV C-25 के माध्यम से श्रीहरिकोटा के द्वारा श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा गया था। तो याद रखेंगे 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर है। दूसरा खास बात है, जो 500 रुपए का नोट है उसके पीछे दिल्ली का जो लाल किला है उसका चित्र अंकित है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला जो नोट है वो है रुपए 200। रुपए 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप का चित्र है। सांची का स्तूप जो है विश्व की एक धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखेंगे ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, इसे देश और दुनिया से लोग देखने और घूमने जाते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण नोट है रुपए 100। 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव, रानी की वाव जो है ये पाटन गुजरात में स्थित है। ये प्राचीन कालीन जो कुएं थे उसका चित्र जो है वो 100 रुपए के नोट पे अंकित किया गया है। रुपए 50 रुपए के नोट पे साथियों कर्नाटक में स्थित हम्पी के रथ का चित्र जो है अंकित किया गया है। रुपए 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, याद रखेंगे अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा। तो एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसका चित्र जो है अंकित किया गया है। यह भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला है रुपए 10। रुपए 10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है, उसे 10 रुपए के नोट के पीछे अंकित किया गया है। 5 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट और जो 1 रुपए के नोट है, याद रखेंगे 5 रुपए के नोट पे ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए किसान का चित्र है। क्या है? ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए किसान का चित्र है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भारतीय किसान है। अगला है रुपए 2। रुपए 2 के नोट पे कई चित्र अंकित है अलग अलग, परंतु अक्सर आपको भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का चित्र जो है वो 2 रुपए के नोट पर अंकित किया गया है। और 1 रुपए के नोट पर साथियों
समुद्र के तेल निष्कासन या परिशोधन स्थल का चित्र जो है वो 1 रुपए के नोट पे अंकित किया गया है और भारत के सभी नोटों में स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है उसको अंकित किया गया है। गांधी जी का चश्मा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये भारतीय मुद्रा से संबंधित कुछ खास बातें जो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा ध्यान से देखेंगे और अपने साथी मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।